हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लब हाउस ऐप के बारे में। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे काफी लोगों ने मुझे बोला था कि वो इस ऐप पे नहीं है और उन्हें नहीं पता कि उन्हें इस ऐप पे क्यों होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐप क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इस पे आपको क्यों होना चाहिए और क्यों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लब हाउस एक इनवाइट ओनली ऑडियो चैट प्लेटफॉर्म है। तो इस ऐप को हाइप करने के लिए काफी बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इन्हें ज्वाइन किया एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। मुझे क्लब हाउस के बारे में जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, लॉयर्स, डॉक्टर्स, मार्केटर्स, सब लोग एक ही रूफ के नीचे होते हैं और डिफरेंट कन्वर्सेशंस में पार्ट लेते हैं। आपको सबके माइंडसेट के बारे में पता चलता है, आपका विजन ब्रॉड होता है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई क्लब हाउस के बारे में वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। मैं जब फर्स्ट टाइम इस ऐप पे आई थी, मुझे एक हफ्ता हो गया है और अब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुए हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम इस ऐप पे आई थी तो मैं फंबल करती थी और मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, बट विद टाइम मैंने कन्वर्सेशंस में पार्ट लेना शुरू किया और मेरी वो नर्वसनेस भी दूर हो गई और अब मुझे लगता है हाँ, मेरे स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुए हैं। मुझे खुद एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देता है। ना ही सिर्फ आपके स्पीकिंग स्किल्स बट आपके लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। अगर आपको कन्वर्सेशंस में पार्ट नहीं लेना, स्पीकर नहीं बनना, दैट्स ओके। आप सुन के ही इतनी सारी नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है नेटवर्किंग का। अगेन आई सेड गिव एंड टेक होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूम्स हैं जहाँ आप एंटर कर सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए तो बहुत सारे हायरिंग रूम्स भी हैं। अगर आप किसी को हायर करने चाहते हैं तो बहुत सारे रिक्रूटर्स भी हैं। मैं हमेशा आप लोगों से नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करती हूँ, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे बात करती हूँ। और क्लब हाउस एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नेटवर्किंग देखने को मिलेगी। ऐसे लोग जिनको आप डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर पाते थे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पैमिंग इन्वॉल्व, तो इसकी वजह से इन्फ्लुएंसर्स रिप्लाई नहीं करते इंस्टाग्राम पे। बट क्लब हाउस ऐप पे बिकॉज ऑफ द वन ऑन वन कन्वर्सेशन ये पॉसिबल हो पाता है। तो आप डायरेक्टली ब्रांड्स को भी अप्रोच कर सकते हो और इन्फ्लुएंसर्स को भी अप्रोच कर सकते हो। नेटवर्किंग से मुझे याद आया कि यहाँ पे आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे कोई लीड चाहिए होती है, मुझे कोई क्लाइंट चाहिए या मुझे स्टूडेंट्स चाहिए पढ़ाने के लिए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज यहाँ पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड कर सकते हो। लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे वही लोग आपको अप्रोच करेंगे जिन्हें एक्चुअली में आपसे काम है। जो फोर्थ बेनिफिट आपको मिलने वाला है क्लब हाउस ऐप से वो है कि आपके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्रैफिक जाएगा। अगर आप कन्वर्सेशंस में पार्ट ले रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं और वो फिर आपके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके आपको फॉलो करते हैं। और अगर आप भी अपना टारगेट ट्रैफिक ढूंढ रहे हैं, अगर आपको भी जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए, तो दिस ऐप इज रियली ग्रेट फॉर यू। फिफ्थ एडवांटेज जो इस ऐप का होगा कि आप स्टोरी टेलिंग सीख पाएंगे, क्योंकि काफी सारे इन्फ्लुएंशियल लोग होने वाले हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपके स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। आप रियल टाइम एंगेजमेंट में पार्ट लोगे और रियल टाइम कन्वर्सेशंस होंगी। और ये कुछ बेनिफिट्स थे क्लब हाउस ऐप के जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। अब जो मेन पॉइंट है कि आपको इस ऐप पे क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक क्लब हाउस टूर देना चाहती हूँ। आपको जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये ऐप आप कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी कुछ सेटिंग्स जो बहुत जरूरी हैं। सो लेट्स डाइव इन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये इनवाइट ओनली ऑडियो प्लेटफॉर्म है, तो आपको आपके इनवाइट के लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक आप एक यूजर नेम अपने लिए रिजर्व कर लो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स ऑलरेडी वहां उस प्लेटफॉर्म पे है तो वो भी आपका इनवाइट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जब आपका इनवाइट एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है। तो ये कुछ इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, सेल्स, एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, वॉट एवर, जो भी आपको पसंद है उसमें आप चूज करिए। और ध्यान से चूज करिएगा बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको जो रूम्स हैं वो आगे दिखेंगे। जब आप अपने इंटरेस्ट चुन लें तो उसके बाद आप हॉलवे में आ जाएंगे। ये क्लब हाउस का हॉलवे है जहाँ पे आपको डिफरेंट रूम्स दिखेंगे बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव चोजन। जो आपने चूज किया था उसके बेसिस पे ही आपको ये रूम्स दिखेंगे। अभी हमने एक रैंडम वॉइस चैट रूम में एंटर किया है। तो ये कुछ स्पीकर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं। जो ग्रीन साइन आपको दिखेगा ऊपर वो मॉडरेटर्स हैं जिन्होंने ये रूम क्रिएट किया, जो ये रूम होस्ट भी करते हैं। तो अगर आप इस कन्वर्सेशन में पार्ट लेना चाहते हो या आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको हैंड रेज करना होगा अगर वो अवेलेबल होगा ऑप्शन। बट अभी के लिए अगर आप देख रहे हो तो इस रूम में ये ऑप्शन ऑफ है।
जो सेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका बायो। आप क्या करते हैं, आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और ये सब कुछ आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और आप अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं या ट्विटर पे हैं तो उसके भी लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कि आपको इस ऐप पे क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और क्यों आपको इस ऐप पे शायद नहीं होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है कि इस ऐप में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। काफ़ी सारे स्पीकर्स होते हैं एक रूम में, तो सबको बोलना होता है, तो एक एक स्पीकर काफ़ी टाइम ले जाता है और कभी कभी 3 से 4 घंटे भी लगते हैं एक रूम में या उससे भी ज़्यादा। तो इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। व्हाट आई डू पर्सनली इज मैं उसको स्पीकर मोड पे रख देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं तो आप इसको इजीली मैनेज कर पाएंगे। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है कि बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तो आपको लगेगा मैं इसको भी सुन लूँ, मैं उसको भी सुन लूँ, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाओगे। ये सब चीज़ें आप फर्स्ट वीक में ही एक्सपीरियंस कर लोगे, बहुत एडिक्टिव हो जाता है। बट नाउ आई हैव टेकन अ बैक सीट एंड मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी माइंडफुल रहना होगा। प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो है ऐप में ग्लिचेस होना। बहुत सारे ग्लिच आने वाले हैं। कभी आप बोल रहे होंगे, अपना कुछ टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, तो एकदम से ऐप क्रैश हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो होंगी और यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। फोर्थ प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है वो है हेटर्स और ट्रोल्स को लेकर। प्लेटफॉर्म है तो ट्रोल्स तो आएंगे ही। कभी आप कुछ बोलोगे, कभी कभी आप कोई अपना ओपिनियन दोगे, कोई पॉइंट दोगे, तो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है तो एकदम से स्पीकर पैनल में कोई उठ के आपके लिए बोलने लग जाएगा। तो वो सब चीज़ें होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैश ऑफ ओपिनियंस। ट्रोल्स भी होते हैं, आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, बट हमेशा वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज आपको नहीं पता नए लोग हैं, कौन क्या है। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, फेमिनिज्म, ये सब टॉपिक्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा सोच समझ के अपने पॉइंट्स आगे पुट फॉरवर्ड करिए। मे बी आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी, बट यहाँ पे लोग हर तरीके के हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। क्लब हाउस पे बहुत से वेले लोग भी होने वाले हैं, शूट द शॉट और ये सब चलता रहेगा वहाँ पे। हाँ, हर किसी की इंटेंशन बुरी नहीं होती है, बट मोस्टली आप देखोगे कि ये सब बहुत वहाँ पे है, तो इट्स ओके। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। अगर आपको फन के लिए आना है तो देन यू कैन डू दैट। अगर आपको यू आर अ पर्सन हु इज लाइक मोर इनटू मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं बिकॉज इट्स ओपन फॉर एवरीवन। सो नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज कि आपको इस ऐप पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर्सनली आई हैव वर्क माई वेज थ्रू इट। मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है। मैं यहाँ पे एक चीज़ पिन पॉइंट करना चाहूँगी कि जो कंटेंट यहाँ पे मिलता है वो काफ़ी टाइम वो काफ़ी बार सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको ऑलरेडी पता है। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इनिशियली मैंने वो गलतियाँ करी थी, तो अगर आप चीज़ें बैलेंस कर सकते हो तो ये ऐप आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये मेरे 2 सेंट थे इस ऐप के ऊपर। आपको क्या लगता है, आप इस ऐप पे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, और आपको मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।